बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब। आज का हमारा ड्रेस डिज़ाइनिंग हर एक का ख्वाब है, लेकिन किसी को भी शायद इसकी कटिंग नहीं आती। आज मैं आप लोगों को परफेक्ट कटिंग के साथ इसको स्टिच करना भी सिखाऊंगी और आप लोगों ने इसका कोई भी पार्ट मिस नहीं करना, फिर ना कहना कि हमसे ये शर्ट ख़राब होगी। यहाँ पर मेरे पास एक 2 पीस सूट है जिसके साथ मैं क्रेप का दुपट्टा वियर करने वाली हूँ। आप देख सकते हैं सिर्फ एक शर्ट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ज़्यादातर लोगों के माइंड में होगा कि शायद हमें इसके लिए एक्स्ट्रा कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी, इसकी जो साइडें हैं वो भी कैसे कटिंग करनी है और इसकी साइड फॉल्स जो हैं वो कैसे आई हैं, वो भी मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट इंशाल्लाह गाइड करूँगी। शॉर्ट टॉप फ्रॉक है ये, तो इसके लिए हमने लेंथ इसकी 38 इंच तक रखनी है। ये लार्ज साइज़ के लिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप मीडियम साइज़ के लिए बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने इसकी लेंथ 36 इंच तक रखनी है। अगर आप स्मॉल साइज़ के लिए बनाएंगे तो आपने यहाँ पे इसकी लेंथ तकरीबन 32-33 इंच तक रख लेनी है। इसको हमने डबल फोल्ड कर लिया। एक हमारा जो पार्ट है वो सेंटर पैनल में चला जाएगा और जो एक हमारा पार्ट है वो हमने साइडों वाली कलियां बनानी है। और जो बाकी हमारा कपड़ा बच जाएगा उसके हमने हाफ या क्वार्टर बाजू बना लेने हैं। ये देखिए यहाँ पर 2 पीस एक ही लेंथ में, यानी कि 38 इंच की जो लेंथ है मैंने उसको चौड़ाई और लंबाई में कट कर लिया है। एक ऊपरला जो पीस है वो हमने उठा दिया। अब ये एक बचा, ये डबल तह में है। आप देख सकते हैं कि डबल तह में है, इसको हमने फोल्ड कर लेना है। अब इसी में से हमने 2 पैनल निकालने हैं, यानी कि एक पैनल हमारा फ्रंट वाली साइड का बनेगा और दूसरा जो पैनल है वो हमारा बैक साइड का बनेगा। कैमरा मेरा टेबल से थोड़ा दूर था तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए कैमरा थोड़ा मज़ीद नज़दीक कर लिया, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई है। यानी कि पहले जो इसकी बंद वाली साइड थी वो दूसरी तरफ आ रही थी, अब जो इसकी बंद वाली साइड है वो मेरी तरफ आ रही है। सबसे पहले हमने गले के लिए लेंथ के लिए निशान लगाना है, तो मैं गले की जो लेंथ है वो 3 इंच तक रखूँगी क्योंकि इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और ये जो है वो जिसको हम चौरस या चौकोर गला बोलते हैं ये वो है। और जब हम इसको पहनेंगे तो इसकी जो लेंथ और विड्थ है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। और इसकी जो चौड़ाई है वो हमने 5 इंच तक रखी है क्योंकि साइडों से हमारा जो कपड़ा है वो सिलाई में भी चला जाएगा जिसमें हम लेस लगाएंगे। जितनी हमारी फिटिंग आएगी, फ़र्ज़ करें कि हमारी जो फिटिंग है वो लेंथ में 12 इंच तक आ रही है, तो हमने 12 इंच तक चौड़ाई में 5 इंच तक निशान लगाया और लंबाई में 12 इंच तक निशान लगाया। अब जहाँ पे हमारी फिटिंग आ रही है वहाँ तक हमने इसको सेम रखना है, यानी कि ऊपर से जितना हमारे गले की चौड़ाई आ रही है 12 इंच लंबाई तक हमने चौड़ाई को सेम रखना है। और फिटिंग वाली साइड से लेके हमने नीचे दामन तक इसको इस तरीके से थोड़ा सा तिरछा कट कर लेना है। इसको हमने ज़्यादा तिरछा नहीं करना, थोड़ा सा बस तिरछा करेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। और तिरछा भी हमने फिटिंग से लेके दामन तक करना है, ऊपर डायरेक्ट हमने गले से लेके इसको दामन तक तिरछा नहीं रखना, नहीं तो इसकी शेप ख़राब हो जाएगी। आप मॉडल के ने जो पहना हुआ ड्रेस देख सकते हैं कि उसकी जो फिटिंग है, कंधे हैं वो बिल्कुल फिट आ रहे हैं, जो जस्ट उसकी फॉल्स हैं वो दामन से आ रही हैं। अब ये देखिए जो ऊपर हमने इसको कटिंग किया ये हमारा गला कटिंग हो गया यहाँ से ही सेंटर पैनल में। अब हमने इसके साइड पैनल कट करने हैं। जस्ट कटिंग पे आपने ज़्यादा फोकस करना है, कहीं से भी आपकी कटिंग ख़राब नहीं होनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी कटिंग कैसे की। अब हमारे जो साइड पैनल हैं वो हम इसमें लगा लेते हैं। तो ये देखें ये वही कपड़ा है जो मैंने कट किया था। अब इसको भी हम जब फोल्ड करेंगे 4 फोल्ड करेंगे, ये देखें ये डबल फोल्ड है, जब हम इसको 4 फोल्ड करेंगे तो ये पैनल जो है वो हमारे पास 4 हो जाएंगे, यानी कि 2 एक साइड के पैनल और 2 दूसरी साइड के पैनल हो जाएंगे। अब जो हमने सेंटर पैनल कटिंग किया है उसको हम उठाएंगे और साइड वाली जो हमारी कलियां इसमें डलेंगी उसके ऊपर रख लेंगे और बिल्कुल सेंटर पैनल की जो हमने कटिंग की है उसके बिल्कुल साथ साथ हम निशान लगा लेंगे ताकि यहाँ से कोई भी झोल ना आए।
ज़्यादातर लोगों के माइंड में होगा कि जो मॉडल में सूट पहना हुआ है उसकी जो साइड पैनल है वो आ रहे हैं या तो अम्ब्रेला साइज़ में आ रहे हैं या पता नहीं कैसे कट किए हैं, वो ऐसे ही उन्होंने कट किए हैं। अब जितना भी आपका कंधा है आपने उतना कंधा रखना है। मेरा 7 इंच है तो मैंने 7 इंच तक ही इसमें निशान लगा लिया। 7 इंच हमने लंबाई और 7 इंच ही चौड़ाई में निशान लगाया। अब जितनी भी आपकी चेस्ट साइज़ है, फ़र्ज़ करें कि वो 22 इंच तक है, फ़ोल्ड करने के बाद 11 इंच है, और अगर वो आप 40 इंच की रख रहे हैं तो आपने 10 इंच तक निशान लगाना है। जितना भी आपका चेस्ट साइज़ है आपने उतना ही निशान लगाना है। जितनी आपकी फ़िटिंग है यहाँ पे आपने उतनी ही फ़िटिंग में निशान लगा लेना है। फिटिंग वाले निशान को और चेस्ट वाले निशान को हमने मिला लेना है और नीचे दामन तक हमने इसको एक ए लाइन शेप देनी है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। पहले हमने इसको हल्का सा लाइट से इसको कट करेंगे कि जो इसकी शेप है वो परफेक्ट आ रही है। अगर नहीं आ रही तो फिर आपने इसको डीप कट करना है। ये देखें, इस तरीके से आपने फ्रंट वाली साइड में लाजमी जो है वो आर्म होल इसका डीप करना है। मैं भूल गई थी लेकिन बाद में मैंने इसको कट कर लिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले हमने लाइट से इसको कट किया, बाद में हम इसको डीप कट कर लेंगे। सेंटर पैनल के बिल्कुल साथ साथ हमने कटिंग कर ली जहाँ पे हमने निशान लगाया था। अब यहाँ पे हमने मज़ीद ज़्यादा जो है वो अपनी चेस्ट साइज़ को और फिटिंग को ज़्यादा डीप करना है ताकि इसकी जो शेप है वो एक ए लाइन हो जाए। यहाँ पे आपने आके इसको जो है वो बिल्कुल बराबर कर लेना है। अब हम पैनल को खोलते हैं और देखते हैं कि क्या इसकी जो शेप है वो बिल्कुल बराबर आ रही है, इसका गला बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। बाद में हम इसकी स्टिचिंग को स्टार्ट करेंगे। ये देखें, यहाँ से कोई भी झोल नहीं आ रहा। आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि यहाँ से झोल नहीं आना चाहिए। साइड से जितने भी इसमें फॉल्स वगैरह हैं वो जब हम सिलाई करेंगे तो इसमें आ जाएगी खुद ब खुद। और आपने इसको ए लाइन कट करना है। आपने इसको साइड वाले पैनल को अम्ब्रेला कट नहीं करना, जो शायद आपके माइंड में आता होगा कि ये जो इसमें झोल से पड़े हैं, इसमें फॉल्स ही पड़ी हैं, वो शायद अम्ब्रेला कट से पड़ी हैं। नहीं, वो ऐसे ही उसमें फॉल्स पड़ी हैं। अब हमने सेंटर पैनल में चारों तरफ लेस अटैच कर लेनी है और गुम तरीके से लेस अटैच करनी है। लेस की हमने सीधी साइड लेनी है और अपने पैनल की हमने उल्टी साइड में रखकर इस तरीके से सिलाई चला लेनी है। लेस को जब हम सीधा रखेंगे और कपड़े को जब हम उल्टा रखेंगे तो हमारी लेस गुम सिलाई से सीधी सिलाई में आ जाएगी। अब फिर से हमने इसको सीधी तरफ टर्न कर लिया और इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तकरीबन ½ इंच के कपड़े से छोड़ के बाकी हम सिलाई चला लेंगे। अब ये जो ऊपर हमारा जितना भी फोल्डिंग में कपड़ा आया है इसको फिर हम अपनी उल्टी साइड की तरफ इसको मोड़ेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे और हमारी जो लेस है वो गुम तरीके से सिलाई हो जाएगी। ऐसे ही हमने इसकी चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है, लेस लगा लेनी है, फ्रंट और बैक दोनों के ही। अब ये देखें, अब यहाँ पे आपने सिलाई कैसे लगानी है। अगर तो आप लोगों के पास लेस ऐसी है कि लेस बिल्कुल यहाँ पे सीधा लगाने से कोई मसला नहीं हो रहा, तो आपने ऊपर इतना जो मैंने लेस का हिस्सा छोड़ा है आपने छोड़ के फिर लेस लगानी है ताकि ये साइड वाले पैनल के गले के साथ लग सके। लेकिन मेरे पास लेस का रुख कुछ ऐसा आ रहा था कि ये सही नहीं लग रही थी। बाद में मैंने इसको कटिंग कर लिया था। अच्छा जी, जब साइड वाली लेस लगाते हुए आपने ऊपर वाली साइड से पहले चौड़ाई में नाप लेना है, जितना भी आप चौड़ाई में गला पहनना चाहती हैं। मैं यहाँ पे चौड़ाई में गला 4 इंच तक रखूँगी, यानी कि जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये 8 इंच तक हो जाएगा। बाकी जितना भी इसमें कपड़ा आ रहा है तो वो मैंने इस तरीके से लेस के अंदर ही एडजस्ट कर लिया। 8 इंच तक सिर्फ मैंने गले की चौड़ाई को रखा क्योंकि इसकी लंबाई कम हमने रखनी है, इस वजह से चौड़ाई इतनी बिल्कुल ठीक है। अब ये देखिए, एक साइड पर हमारी लेस लग चुकी है। ऐसे ही हमने दामन वाली साइड पर लेस लगानी है और दूसरी साइड पर भी हमने लेस लगा लेनी है। अब यहाँ पे सिर्फ मैंने एक सिलाई लगाई है साइडों पर और इसको दोबारा फोल्ड करने के बाद सिलाई नहीं लगाई। जब हम इसको साइड वाले पैनल के साथ अटैच करेंगे तो हमारी जो सिलाई है वो अपने आप ही हमें लगानी पड़ेगी।
ये देखिए यहाँ पर भी हम इसको फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। फर्स्ट वाला जो हमारा पैनल है वो कंप्लीट हो चुका है। ऐसे ही हमने जो बैक साइड वाला दूसरा पैनल है वो भी हमने ऐसे ही लेस लगा के इसको कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हैं कि हमने चारों तरफ गुम सिलाई से लेस लगाई है। अब जो हमने साइड वाले टसल लगाने हैं उसके लिए हम लूप्स लगाएंगे। तो लूप्स हम फिटिंग वाली साइड पर लगाएंगे। जितनी हमारी फिटिंग आ रही है, जहाँ पे भी आपकी फिटिंग आ रही है, चाहे वो 10 इंच तक आ रही है, 11 इंच तक आ रही है या 12 इंच तक आ रही है। मैंने यहाँ पर 12 इंच तक दोनों साइडों पर निशान लगा लिया ताकि मुझे एक मार्जिन लाइन मिल जाए कि यहाँ पर मैंने अपने लूप्स अटैच करने हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे, उसकी डोरियाँ बनाएंगे और उन डोरियों से हमने 4 लूप्स बनाने हैं। 2 एक साइड पर लगाएंगे और 2 ही हमने दूसरी साइड पर लगाने हैं। बिल्कुल बारीक डोरियां हम निकालेंगे और ज़्यादा इसमें लूप्स नहीं लगे हुए। आप देख सकते हैं कि साइड पैनल में जो टसल है वो सिर्फ एक ही लगा हुआ है, एक साइड पर और दूसरा दूसरी साइड पर। ऊपर जो मैंने एक्स्ट्रा लेस बढ़ा के रखी हुई तो वो मेरे किसी काम नहीं आई, तो मैंने इसको कट कर लिया और इसको नीचे वाली साइड पर फोल्ड कर लिया। यह है हमारा जो साइड वाला पैनल। इसके भी पहले हमने दामन पर लेस अटैच कर लेनी है। ये लेस भी हमने गुम तरीके से लगानी है और जो हमारे चारों पैनल है, 2 एक साइड के 2 दूसरी साइड के, चारों पर भी हमने लेस अटैच करनी है। अगर आप लोगों को यहाँ तक ज़रा सी भी कटिंग की समझ आई है तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। अगर कहीं से समझ नहीं आई फिर भी आप लोगों ने मुझे लाजमी पूछना है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को हर चीज़ के बारे में गाइड करूँगी कि कहाँ से आपने कितनी कटिंग करनी है और आप इसको किस साइज़ के लिए बनाना चाहते हैं, आपने वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। ये जो ड्रेस है वो समर सीज़न के लिए बिल्कुल ठीक है कि आप इसको पहनकर इतना इजी फील करती हैं और यकीन करें ये इतना स्टाइलिश ड्रेस बनकर तैयार होता है ना कि सोच है आपकी। अब हमने इस पैनल को अपने सेंटर पैनल के साथ अटैच करना है। तो वो हम किस तरीके से अटैच करेंगे, आप देख सकते हैं कि हमने दामन वाली साइड से इसको लगाना स्टार्ट करना है ताकि हमारी गले की लंबाई और चौड़ाई में कोई भी फ़र्क ना आए। ये देखें, पहले मैंने सेंटर वाला जो सेंटर पैनल उसकी साइड सिलाई नहीं लगाई थी लेस को फोल्ड करने के बाद। अब हमने जब सिलाई लगाई तो हमारी लेस भी कवर होगी और हमारा जो साइड वाला पैनल है वो भी अटैच हो गया इसके साथ। ऐसे ही हमने चारों पैनल अटैच कर लेने हैं। ये देखें, यहाँ पे हमने जो निशान लगाया था वहाँ पे हम इसमें लूप्स अटैच करेंगे। लूप्स की जो चौड़ाई है वो हम थोड़ी ज़्यादा रखेंगे ताकि इसमें अगर हम किसी भी साइज़ का टसल इजीली गुजार सकें। तकरीबन इसकी जो चौड़ाई है वो 4 इंच तक है। 4 लूप्स मैंने कट कर लिए एक बराबर करके। अब हमने इसको अटैच करना है। लूप्स को हम अच्छे तरीके से पक्का कर लेंगे। 1 से 2 स्टिच हम इसमें दोबारा लगाएंगे और इसको हम अच्छे से पक्का कर लेंगे ताकि जब हम साइड फिटिंग वाली इसको फिटिंग दे अपने टसल को तो लूप्स निकले ना, ख़राब ना हो। यहाँ पे आके हमारी जो सिलाई है वो हमने बिल्कुल सीधी चला लेनी है। जो नीचे वाला हमारा गला है उसको हमने बाद में इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर भी हम लेस लगा लेंगे। ऐसे ही हमारा जो दूसरी साइड का पैनल है वो भी हम अटैच कर लेंगे। मैंने आप लोगों के साथ कोई भी पार्ट मिस नहीं किया। होप्स हो कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर फिर भी कहीं से आपको समझ नहीं आई तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछ लेना है। अब ये देखें, एक साइड पर मैंने लेस लगा ली हुई है। ऐसे ही हमने दूसरी वाली साइड पर भी लेस लगा लेनी है।
अब यहाँ पे आके हमने अच्छे तरीके से लेस को पक्का कर लेने हैं ताकि इसके एजेस वगैरह बाहर ना निकले, धागे ना निकले और बुरे ना लगें। सेम इसी तरीके से हमने बैक साइड को भी तैयार कर लेना है, उसके भी हमने गले पर लेस लगा लेनी है, साइड पैनल अटैच कर लेने हैं। बाद में हमने इसके जो कंधे हैं वो सिलाई करने हैं। कंधे सिलाई करने से पहले हम इसके बाजुओं की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे बाजुओं के लिए जो इसकी चौड़ाई वो मेरे पास कम आ रही थी, क्योंकि मैंने इसमें चुनट डालने थे, तो मैंने साइड में थोड़ा थोड़ा जो कपड़ा है वो अटैच कर लिया। तकरीबन 2.5 इंच इसकी चौड़ाई होगी, तो ये 5 इंच जो कपड़ा है वो मैंने एक्स्ट्रा अटैच कर लिया। और लंबाई इसकी 15 इंच है, चौड़ाई भी तकरीबन इसकी इतनी ही आ रही है। अब हमने रैंडमली अपने जो स्लीव्स है उसको कट कर लेंगे, जैसे हम स्लीव्स को कटिंग करते हैं। कोई भी हमने इसके फ्रंट वाली साइड को बढ़ा के नहीं रखना, क्योंकि हमने इसमें चुनट डालनी है, तो वो चुनट में ही सारा जो हमारा आर्म होल है वो एडजस्ट हो जाएगा। बस थोड़ा सा हमने इसको डीप कट करना है। फ्रंट वाली साइड पे भी हमने इसको ज़्यादा फिटिंग नहीं देनी, थोड़ी सी हम इसको जो है वो फिटिंग देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसमें चुनट डाल लेते हैं। तो चुनट डालने के लिए पहले हमने बैक वाली साइड पर चुनट डालने हैं। तो सबसे पहले आपने इसका हिसाब लगा लेना है कि ये आपके आर्म होल के बिल्कुल बराबर आ रहा है। अगर नहीं तो आपने इसमें चुनट कम डालने हैं या आप कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा रख सकती हैं। फ्रंट वाली साइड पर भी हमने चुनट डाल लेनी है अपने मुताबिक। अब हमने इसके ऊपर भी लेस लगानी है। लेस हमने वैसे ही पहले हम ऊपर रख के लेस लगाएंगे। लेस की जो बैक साइड है वो हमने ऊपर करनी है और इसकी जो फ्रंट साइड है वो हमने नीचे की है, अपनी फ्रंट वाली साइड, बाजुओं के प्रिंट की फ्रंट वाली साइड पर। अब जब हम नीचे वाले जो हमारी चुनट है उसको पलटेंगे तो हमारी जो लेस है वो अपने आप ही सीधी हो जाएगी। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है इसको भी हम अच्छे तरीके से फोल्ड कर लेंगे ताकि पहनने के बाद या धोने के बाद इसके धागे वगैरह बाहर ना निकलें। अब यहाँ पे हमने इसके कंधे सिलाई करने हैं अपनी फ्रॉक के। दूसरा कंधा भी हम सिलाई कर लेंगे और हमने इसके बाजू अटैच कर लेने हैं। क्योंकि हमने इसमें चुनट डाली है तो साथ साथ हम बाजुओं को अटैच करते जाएंगे। कहीं से भी इसमें मार्जिन कम और ज़्यादा हो गया, हमने अपनी चुनट को खोल लेना है। एक आधी चुनट को हम इसके बिल्कुल बराबर कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने बाजू अटैच करने हैं और चुनट को हमने बिल्कुल बराबर कर लेना है। ज़्यादा चुनट हमारी कंधे वाली साइड पर आनी चाहिए, यानी कि कंधे के दरमियान पर हमारी जो चुनट है वो आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से हमारा जो कंधा है वो फूला फूला नज़र आएगा, जो कि इतना ज़्यादा प्यारा लगेगा। ये देखिए यहाँ से मुझे कम और ज़्यादा लग रहा है, वहाँ से मैंने चुनट को इकट्ठा कर लिया, खोल लिया और अपने आर्म होल के साथ इसको बिल्कुल बराबर कर लिया। अब हमने इसकी फ़िटिंग वाली सिलाई लगानी है। फिटिंग वाली सिलाई आपने 2 तरीके से लगानी है। एक तो ये कि आपने बाजुओं वाली साइड से इसको स्टार्ट करना है और आपने अपनी जब फिटिंग आएगी ना उस पर आपने ला के इसको छोड़ देना। फिर आपने इसको दामन से स्टार्ट करना है और सेंटर में ला के इसको आपने कंप्लीट कर लेना है, ताकि हमारे जो साइडें हैं बाजू वाली साइड और दामन वाली साइड दोनों ही बराबर रहें। कहीं से भी इसमें जो फ्रंट और बैक साइड है वो कम और ज़्यादा ना हो। यहाँ पे आके मैंने अपनी सिलाई को निकाल लिया। फिर मैंने अपनी दामन वाली साइड से इसको बराबर करते हुए सिलाई लगाई और इसको पक्का कर लिया। ये देखें कुछ इस तरीके से। दूसरी साइड पर भी मैंने सिलाई लगा ली हुई है, देख सकते हैं आप इसकी लुक। यहाँ पर ही आप चेक कर सकते हैं कि कितनी ही ज़्यादा खूबसूरत आ रही है। और इसका जो गला है, यकीन करें इसकी फ़िटिंग और चेस्ट की फ़िटिंग और इसकी फ़िटिंग इतनी कोई ज़्यादा परफेक्ट बैठेगी ना जब आप इस तरीके से इसको सिलाई करेंगे। अब हमने इसमें टसल बनाने हैं। तो टसल के लिए मैंने जो कपड़ा इस्तेमाल किया है वो मैंने लेस के कलर का ही, यानी कि येलो कलर का ही कपड़ा लगाया है। और लेस मैंने कैसे कंट्रास्ट किया, मेरे प्रिंट के अंदर छोटे से डॉट्स जो हैं वो येलो कलर के आ रहे थे, बस उसी से मैंने जो है वो इसको कंट्रास्ट के साथ अपनी लेस को लगाया और इतनी ज़्यादा ये खूबसूरत लग रही थी।
अब हमने ये जो अपनी डोरियां हैं वो बना ली हैं। मेरे पास छोटी छोटी डोरियां बनी हैं तो इस वजह से मैंने इसको एडजस्ट कर लिया। बाद में एक ही आपने लंबी डोरी बनानी है एक साइड के लिए और दूसरी लंबी डोरी आपने बनानी है दूसरी साइड के लिए। अब अपने टसल को बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पे अगर आप बटरफ्लाई लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने बटरफ्लाई को इस तरीके से ट्रेस लेना है। बाद में आपने इसको किसी कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेना है। साइडों से एक्स्ट्रा कपड़े को आपने फोल्ड करने हैं। ऐसे ही आपने 2 बटरफ्लाई लेनी है और इसको आपने एक दूसरे के ऊपर रख के अच्छे तरीके से सिलाई की हेल्प से नीट कर लेना है। मैंने इसमें बटरफ्लाई नहीं लगानी क्योंकि मुझे जो है वो इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, तो इस वजह से मैंने नहीं लगाई। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट किसी सूट पर या किसी बच्ची के सूट पर इसको लाजमी ट्राई करूँगी। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो आपने ऐसे बनाना है और एक दूसरे के ऊपर रखते हुए आपने इसको सिलाई कर लेना है। मैं आपको सिंपली टसल जो है वो बनाना सिखाऊंगी। तो यहाँ पे चलते हैं मशीन की तरफ। सबसे पहले मैंने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया। इन टसल्स के लिए चौड़ाई मैंने 1 इंच तक रखी है और तिरछे में लंबाई 1.25 इंच है। अब इस तरीके से हमने डोरी इसके अंदर लगानी है और टसल हमने बना लेना है। ऐसे ही मैंने 5 टसल इसके साथ लगा लेने हैं, ये वाले छोटे छोटे से। अगर आपके पास कोई रेडीमेड टसल है तो आप वो भी इसके अंदर अटैच कर सकती हैं। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आके हमने इसको अच्छे तरीके से पक्का कर लेना है। बैक साइड पर हमने इसको टर्न करना है और कट करके हमने इसको निकाल लेना है। यही तरीकाकार इस्तेमाल करते हुए मैंने जितने भी टसल हैं वो बना लेने हैं। साइड वाले भी एक साइड पर मैंने ये 5 लूप से लगाने हैं और दूसरी साइड पर भी हमने 5-5 लूप्स लगा लेने हैं। यहाँ पे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके ऊपर कोई मोती लगाना चाहती हैं या फिर कोई चीज़ लगाना चाहती हैं, कोई बटरफ्लाई लगाना चाहती हैं तो आप वो भी लगा सकती हैं। अब ये देखें, एक साइड के मेरे जो टसल हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैंने इसको डोरियों के अंदर इंसर्ट कर लेना है और दूसरी साइड वाला जो टसल है उसको भी हमने कंप्लीट कर लेना है। डोरी को बड़े साइज़ में लगाने का ये फ़ायदा है कि इसके अंदर हम इजीली अपने जो लूप्स हैं वो निकाल सकते हैं। अब ऐसे ही मैंने अपने सारे टसल को कंप्लीट कर लेना है दोनों साइड पर और इसको कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आप लोगों के साथ इसकी फ़ाइनल लुक शेयर करूँगी। होप्स हो कि आपको मेरी ये मेहनत, मेरी ये डिज़ाइनिंग पसंद आई होगी। अगर ज़रा सी भी पसंद आई है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आप लोग वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेते हैं, ना तो आप लोग कोई प्यारा कमेंट करते हैं और ना ही आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। ये देख सकते हैं दोनों साइडों वाले लोब। और इस ड्रेस की जो ख़ास बात है ना, वो ये दोनों तरफ से आप वियर कर सकते हैं। कहीं से भी इसका जो फ्रंट है, एक जो ड्रेस हमारा होता है उसकी फ्रंट और बैक ही होती है, लेकिन ये ड्रेस आप दोनों तरफ से वियर कर सकते हैं। इसकी फ्रंट और बैक का कोई चक्कर नहीं है। और लूप्स को बंद करने के बाद यहाँ से इसकी फिटिंग कुछ इस तरीके से आएगी और इसमें जो साइड वाली फॉल्स आ रही हैं, जब आप लूप्स को अटैच करेंगी ये अपने आप ही बन जाएंगी। कोई भी आपने अगर मॉडल आप देखें कि उसमें जो फॉल्स हैं वो कैसी आ रही हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप साइड वाले पैनल की जो चौड़ाई है वो ज़्यादा रख सकती हैं, लेकिन अगर आप इतनी ही चौड़ाई रखेंगी तब भी ये बहुत खूबसूरत लगेगा। यहाँ पे ये देख सकते हैं, मैं आपको फिर बता दूँ, कई लोग मुझे पूछेंगे कि आपने यहाँ पे तितलियाँ क्यों नहीं लगाई। तो ये देखिए मैंने ट्रेस के रखी हुई हैं। मैंने इसको लगाना भी था लेकिन मुझे ये अच्छी नहीं लगी, बस मैंने नहीं लगाई। अगर आप लोग लगाना चाहती हैं तो ये इसका तरीकाकार है कि आप लोगों ने इसको ट्रेस लेना है पहले बुकरम पर, फिर आपने इसको कपड़े पर अटैच करना है और फिर आप लोगों ने इसको अपनी डोरी के सेंटर में रख के सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे ये इसकी जब आप पहनेंगी तो इसकी फिटिंग, इसकी चेस्ट और इसका जो ऊपर कंधा आ रहा है वो इतना फिट बैठेगा और नीचे वाली साइड पर, दामन वाली साइड पर इसकी जो फॉल्स हैं वो भी बहुत ही खूबसूरत आएंगी। अब मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा कि आप लोग मुझे कितने अच्छे कमेंट करते हैं और कितने लोगों को ये समझ लगी। अब अगली वीडियो के लिए आपने तैयार रहना है। अगली वीडियो इसके हमने प्लाज़ो पर बनानी है, जो कि इसका पार्ट 2 होगा कि हमने प्लाज़ो कैसे बनाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।